अरे ओ रघु, हाथ तेज चला। मुझे 2 दिन के लिए शहर जाना है। गाड़ी बाहर खड़ी है। जी मालिक, सब तैयारी हो चुकी है। मटके में बर्फ डाल दी है, दूध भी गाढ़ा हो गया है। आप बेफिक्र होकर जाएं। बेफिक्र कैसे जाऊं? गल्ले की जिम्मेदारी तेरे पास है। शाम को एक एक पैसे का हिसाब लूंगा। थोड़ा भी कम हुआ तो ठीक नहीं होगा। मालिक, 15 साल से आपकी दुकान संभाल रहा हूं। आज तक एक पैसे की हेराफेरी नहीं हुई और आगे भी नहीं होगी। हाँ, वो तो ठीक है, पर तेरी वो मुफ्त में कुल्फी बांटने की बीमारी मुझे पता है। कोई गरीब बच्चा देखा नहीं कि तेरा दिल पिघला नहीं। ये समाज सेवा अपने घर पर रखना। मालिक, कभी कभी छोटे बच्चे दुकान के बाहर खड़े होकर ललचाई नजरों से देखते हैं। पैसे नहीं होते उनके पास। एक आध कुल्फी दे देने से बरकत ही आती है। बरकत आती है, ज्ञान मत बांट मुझे। तू खुद भूखा मर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मेरी दुकान पर कोई भी आए, बिना पूरे पैसे लिए कुल्फी मत देना। अगर एक भी कुल्फी का पैसा कम हुआ तो तेरी पूरे महीने की पगार काट लूंगा। समझ में आया? जी मालिक, जैसा आप कहें। मैं आपकी बात याद रखूंगा। गांव के 2 चालाक लड़के सुखिया और विरजू आते हैं। उनके साथ उनका एक और दोस्त घसीटा भी है। अरे रघु काका, प्रणाम। आज खड़ूस मालिक गायब है क्या? दुकान में शांति दिख रही है। हाँ काका, जरा हमारे लिए 2 बड़ी वाली मलाई कुल्फी लगाना। ऊपर से रबड़ी और पिस्ता थोड़ा ज्यादा डालना। आज गर्मी बहुत है। एक कुल्फी मेरे लिए भी लगा दो काका। मलाई एकदम गाढ़ी होनी चाहिए। ये लो बच्चों, भगवान तुम्हारी आत्मा को ठंडक दे। पूरे 30 रुपए हुए, 10-10 रुपए के हिसाब से। अरे काका, पैसे तो कल दे देंगे। आज बटुआ घर पर ही छूट गया। हाँ काका, मंगत राम को कौन सा पता चलने वाला है? वो तो शहर में ऐश कर रहा होगा। डायरी में लिख लो, कल पक्का दे देंगे। नहीं भाई, उधारी का काम यहां नहीं होता। मालिक का सख्त हुक्म है। जाते जाते उन्होंने मुझे खास तौर पर मना किया है। अरे रघु काका, आप भी ना 15 साल से यहाँ काम कर रहे हो, फिर भी उस चमचे की तरह डरते हो। हम तो रोज के ग्राहक हैं, हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते? मालिक पूछेगा तो बोल देना कुल्फी खराब हो गई थी। झूठ बोलना और धोखा देना मेरे खून में नहीं है बेटा। ईमानदारी छुपाकर नहीं की जाती, वो हमारे खुद के जमीर के लिए होती है। मैं मालिक के भरोसे को नहीं तोड़ सकता। जितने पैसे हैं उतने की ही कुल्फी मिलेगी। अगर पैसे नहीं हैं तो कुल्फी वापस रख दो। बड़े आए राजा हरिश्चंद्र के पोते। मंगत राम तो घमंडी था ही, तुम भी कम नहीं हो। अपनी ये कुल्फी अपने पास ही रखो। चलो भाई, कल से इस दुकान पर पैर भी नहीं रखेंगे। देखते हैं ये दुकान कैसे चलती है। मटके में सिर्फ 2 कुल्फियां बची हैं। तभी धूल से सने कपड़ों में राहुल और अंजलि आते हैं। अंजलि भूख और प्यास से कांप रही है। बाबा प्रणाम, क्या थोड़ा सा पानी मिलेगा? भैया, अब मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे बच्चों, तुम दोनों कौन हो? इस हाल में यहाँ कैसे? आओ पहले यहाँ बेंच पर बैठो। हम शहर से घूमने आए थे बाबा। पास के जंगल में डाकुओं ने हमारी गाड़ी रोक ली। हमारा सब कुछ लूट लिया। पैसे, फोन, घड़ियां सब चले गए। हम सुबह से पैदल चल रहे हैं, रास्ता भटक गए थे। बाबा, बहुत तेज भूख लगी है। सुबह से एक दाना भी पेट में नहीं गया। दुकान का सब माल तो बिक चुका है। बस ये 2 कुल्फियां बची हैं जो मैं और सरस्वती रात को खाने वाले थे। पर इन बच्चों की हालत देखी नहीं जाती। बाबा, हमारे पास आपको देने के लिए एक भी फूटी कौड़ी नहीं है। अगर कुछ खाने को ना हो तो भी कोई बात नहीं। पैसे की बात मत करो बेटा। इंसानियत से बड़ा कोई पैसा नहीं होता। ये लो, इसे खाओ। इससे भूख भी मिटेगी और कलेजे को ठंडक भी मिलेगी। दोनों भाई बहन चाव से कुल्फी खाने लगते हैं। उनके चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। वाह बाबा, इतनी स्वादिष्ट और मीठी कुल्फी मैंने आज तक शहर के बड़े से बड़े पार्लर में भी नहीं खाई। इसमें तो अमृत का स्वाद है। तभी अचानक एक गाड़ी आकर रुकती है। हॉर्न की तेज आवाज होती है। मंगत राम गुस्से में पैर पटकता हुआ अंदर आता है। अरे ओ रघु, आज की कितनी कमाई हुई? मालिक, आप इतनी जल्दी आ गए? वो आज दुकान की बहुत अच्छी बिक्री हुई है। सारा पैसा गल्ले में सुरक्षित है। लेकिन ये बच्चे। मुझे इन बच्चों से क्या लेना देना? मैंने पूछा इनके पैसे कहाँ हैं? मालिक, ये बहुत बड़ी मुसीबत में थे। डाकुओं ने इन्हें लूट लिया था। ये भूखे थे, इसीलिए मैंने अपने हिस्से की आखिरी 2 कुल्फियां इन्हें खिला दी। तेरे हिस्से की? दुकान मेरी, दूध मेरा, मटका मेरा, और तू यहाँ दानवीर कर्ण बन रहा है।
मैंने सुबह क्या कहा था तुझसे? श्रीमान, आप इन बुजुर्ग पर गुस्सा मत कीजिए। इन्होंने हमारी मदद की है। हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं, लेकिन आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हम शहर पहुंचकर आपके पैसे सूद समेत भिजवा देंगे। ओए शहर के बाबू, अपनी ये बकवास बंद कर। उधारी का धंधा अपने घर पर करना, यहाँ नकद चलता है। रघु, निकाल इनसे पैसे, नहीं तो अभी पुलिस को फोन करता हूँ। मालिक, इनके पास सच में कुछ नहीं है। आप इनके हिस्से के पैसे मेरी इस महीने की तनख्वाह से काट लीजिए, पर इन बच्चों को कुछ मत कहिए। तेरी सैलरी जाए भाड़ में। तू मुझे सिखाएगा कि धंधा कैसे करते हैं? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जुबान लड़ाने की? कनक की तरह तू भी घमंडी हो गया है। रघु, तू अभी के अभी मेरी दुकान से दफा हो जा। मैं तुझे नौकरी से निकाल रहा हूँ। आप इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं? तुम दोनों भिखारी भी निकलो यहाँ से, नहीं तो लाठियों से पिटवाऊंगा। चल बुढ़े, निकल मेरी दुकान से, दोबारा यहाँ मत दिखना। रघु अपने घर जाता है। रात का समय हो चुका था। सरस्वती खाना परोस रही है, पर काका का ध्यान कहीं और है। क्या हुआ जी? आज आप खाने को हाथ भी नहीं लगा रहे? आंखों में आंसू क्यों हैं? क्या उस जालिम मंगत राम ने फिर कुछ कहा? सरस्वती, आज मेरी नौकरी चली गई। मंगत राम ने मुझे दुकान से धक्के मारकर निकाल दिया। लेकिन क्यों? आपने ऐसा क्या कर दिया? दुकान पर 2 भूखे और लाचार बच्चे आए थे। डाकुओं ने उन्हें लूट लिया था। मुझसे उनकी भूख देखी नहीं गई और मैंने उन्हें कुल्फी खिला दी। मंगत राम ने देख लिया और भड़क गया। आपने बिल्कुल सही किया। किसी भूखे बच्चे को डांटकर भगाने से अच्छा है कि हमारी नौकरी चली जाए। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। पर सरस्वती, इस उम्र में अब हमें कौन काम देगा? तुम्हारी दवाइयों का खर्चा, घर का राशन, कैसे चलेगा सब? आप फिक्र क्यों करते हैं? जिसके हाथों में हुनर होता है ना, वो कभी किसी का गुलाम नहीं रहता। मंगत राम आपका काम छीन सकता है, पर आपका हुनर नहीं। सो जाइए, कल सुबह कोई नया रास्ता जरूर निकलेगा। अगली सुबह झोपड़ी के बाहर राहुल और अंजलि खड़े हैं। उनके पीछे एक चमचमाता हुआ कुल्फी का नया ठेला, बड़ा मटका और कुल्फी बनाने की उत्तम सामग्री रखी है। रघु काका, ओ रघु काका, जरा बाहर आइए। अरे राहुल, अंजलि, तुम दोनों अभी तक गांव में ही हो और ये सब क्या है? काका, ये ठेला, ये मटका, ये केसर, पिस्ता, बादाम, ये सब सामान आपके लिए है। हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट। लेकिन बच्चों, इतना महंगा सामान, तुम लोगों के पास तो कल 1 पैसा भी नहीं था। फिर ये सब कहाँ से आया? कल हमारे पास पैसे नहीं थे चाची, पर हमारे पिता के पास बहुत है। हम शहर के सबसे बड़े करोड़पति बिजनेसमैन धर्मदास सिंघानिया के बच्चे हैं। कल रात हमने किसी तरह पापा से संपर्क किया और उन्होंने सुबह ही ये सब सामान गाड़ी से यहाँ भिजवा दिया। हाँ काका, हम चाहते हैं कि आप अब उस लालची मंगत राम की गुलामी छोड़ें और अपनी जादुई मलाई कुल्फी का नया ठेला शुरू करें। पूरे गांव को पता चलना चाहिए कि असली स्वाद किसके हाथों में है। पर बेटा, मैं तो एक मामूली सा गरीब इंसान हूँ। मंगत राम का पूरे इलाके में बड़ा नाम है, रसूख है उसका। वो मुझे यहाँ ठेला लगाने नहीं देगा। वो अपनी ताकत से मुझे बर्बाद कर देगा। काका, जब तक आपके ये दोनों बच्चे आपके साथ हैं, वो मंगत राम आपका एक बाल भी बांका नहीं कर सकता। आप बस कुल्फी बनाइए। पर काका, क्या आप हमें कुछ दिन अपने इस छोटे से घर में रहने की जगह देंगे? हम कुछ दिन आपके साथ बिताना चाहते हैं। बेटा, ऐसी बात मत कहो। हमारी अपनी कोई संतान नहीं है। आज भगवान ने हमारी सुन ली। तुम दोनों हमारे बच्चे बनकर इस घर में जब तक चाहो रह सकते हो। रघु काका ने अपना नया ठेला सजा दिया और बोर्ड पर लिखा है, रघु काका की जादुई शाही कुल्फी मात्र 10 रुपये में। अरे कनक काका के मटन के बाद अब रघु काका की कुल्फी का जादू। काका, मंगत राम का ढाबा छोड़ दिया क्या? हाँ भाई, अब अपना खुद का छोटा सा काम शुरू किया है। हाँ भाई, अब से हम सब यहीं कुल्फी खाएंगे। मंगत की दुकान बंद करवा के ही मानेंगे। वाह रघु काका, अद्भुत। ऐसा स्वाद तो मंगत राम 50 रुपए लेकर भी नहीं दे पाता था। इस मटके की कुल्फी में तो जादू है। तभी दूरी पर खड़ी मंगत राम की दुकान पूरी खाली दिखती है। मंगत राम अपनी दुकान से यह सब देख रहा है और गुस्से में दांत पीस रहा है। वह फोन निकालता है। हेलो इंस्पेक्टर साहब, जरा फौरन चौराहे पर आइए। एक बुढ़ा यहाँ बिना लाइसेंस के धंधा कर रहा है और गुंडागर्दी फैला रहा है। हाँ, जल्दी आइए। चौराहे पर रघु काका के ठेले के पास भीड़ है। तभी पुलिस की गाड़ी सायरन बजाते हुए रुकती है। गाड़ी से इंस्पेक्टर उतरते हैं। तभी मंगत राम भी सीना तान कर आता है। रुको सब लोग,
बंद करो ये दुकान। इंस्पेक्टर साहब, उठाइए इस बुढ़े को। बिना लाइसेंस के बीच सड़क पर ठेला लगा रखा है, गांव का माहौल खराब कर रहा है। मंगत जी, मैं तो बस अपनी रोजी रोटी कमा रहा हूँ, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? बंद कर अपनी नौटंकी। इंस्पेक्टर साहब, देखते क्या हैं? इस ठेले को पलट दीजिए और इस बुढ़े को जेल में डालिए। इंस्पेक्टर डंडा तानकर जैसे ही आगे बढ़ता है, ठेले के पीछे से राहुल और अंजलि सामने आ जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, जरा सोच समझकर हाथ लगाइयो। कानून सबके लिए बराबर होता है, पर शायद आप अपनी नौकरी से हाथ धोना चाहते हैं। अरे राहुल सिंघानिया सर, अंजलि मैम, आप दोनों यहाँ इस गांव में, इस होलिये में। इंस्पेक्टर साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? आप इस भिखारी लड़के को सैल्यूट क्यों मार रहे हैं? यह तो कल मेरी दुकान पर भीख मांग रहा था। चुप कर बेवकूफ, जुबान संभाल अपनी। ये इस राज्य के सबसे बड़े करोड़पति धर्मदास सिंघानिया जी के इकलौते बेटे हैं। सिंघानिया साहब की एक फोन कॉल पर मेरा सस्पेंशन आ जाएगा। क्या करोड़पति के बेटे? ये कैसे हो सकता है? हाँ मंगत राम, हम यहाँ सोशल एक्सपेरिमेंट पर निकले थे। तुमने कल काका का अपमान किया, उनकी पगार रोकी और उन्हें नौकरी से निकाला सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने हमें कुल्फी खिलाई थी। इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी पर लेबर लॉ के उल्लंघन और धोखाधड़ी का केस दर्ज कीजिए। और हाँ, इसकी दुकान की भी जांच होनी चाहिए कि ये कितना टैक्स चोरी करता है। रघु काका, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया था। अपनी शिकायत वापस करवा लो काका, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मंगत राम, जब तुम गरीबों पर जुल्म कर रहे थे तब तुमने भगवान का खौफ नहीं खाया। जब इंसान का घमंड हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो उसका अंत ऐसा ही होता है। अब कानून को अपना काम करने दो। चल मंगत राम, बहुत गर्मी चढ़ी है तुझे। थाने में लॉकअप की हवा खिलाता हूँ, वहां ठंडी कुल्फी का मजा लेना। रात का समय था, घर में दिया जल रहा है। राहुल और अंजलि काका काकी के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। तुम दोनों हमेशा हमारे बच्चे रहोगे बेटा। जब भी शहर की भाग दौड़ से थक जाओ, इस माँ के पास चले आना। सच है बच्चों, दौलत तो आती जाती रहती है, पर इंसान का साफ दिल और उसकी ईमानदारी ही उसकी सबसे बड़ी और असली दौलत होती है।